सुप्रभातम। एमए फाइनल की धर्मशास्त्र की इस क्लास में विद्यार्थियों आपका पुनः स्वागत है। आज हम गौतम धर्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय को पढ़ना आरंभ करेंगे। पढ़ने से पूर्व इस अध्याय का थोड़ा सार हम जान लेते हैं कि इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। गौतम धर्म सूत्रकार ने इस अध्याय में बताया है कि विवाह संस्कार कब, कहाँ और कैसी कन्या के साथ होना चाहिए। इसके पश्चात विवाहों के प्रकार तथा उनसे उत्पन्न संतति का वर्णन किया है। प्रथम सूत्र है गृहस्थः सदृशीं भार्यां विन्देतानन्यपूर्वां यवीयसीं। गृहस्थ सदृशीं जाति व कुल में सदृशीं अपने समान, अनन्यपूर्वा भार्यां पहले वाग्दान यानी सगाई इत्यादि के द्वारा जो कन्या अनन्य पूर्वा न किसी अन्य को नहीं दी गई हो तथा यवीयसीं अपने से कम आयु की हो यानी अपने से उम्र में छोटी हो, ऐसी कन्या से विवाह करे। विंदेत यानी विवाह करे। गृहस्थ जाति कुल में अपने समान, पहले वाग्दान द्वारा सगाई इत्यादि जिसकी नहीं की गई हो और अपने से उम्र में छोटी हो, ऐसी कन्या से विवाह करे। कन्या व वर की जाति प्रथम तो एक जैसी हो, कुल का स्तर एक जैसा हो और जिसका संबंध अन्यत्र नहीं किया गया हो और वर से छोटी हो, ऐसी कन्या से विवाह को शास्त्रकार ने उत्तम माना है। दूसरा सूत्र है असमान प्रवरई विवाह है। प्रवर का अर्थ है यहाँ पर गोत्र। असमान प्रवरई, असमान भिन्न प्रवरई गोत्र वालों में ही विवाह होना चाहिए। भाव है कि एक जैसे गोत्र में विवाह नहीं होना चाहिए। वर और कन्या का गोत्र अलग अलग होना चाहिए। फिर तीसरा सूत्र आता है ऊर्ध्व सप्त मात पितृबंधुभ्यो बीजनश्च मातृबंधुभ्यश्च पंचमात्। पितृबंधुभ्य ऊर्ध्व सप्तमात्, पिता से लेकर उनके बंधु वर्ग में सप्तमात् 7 पीढ़ी छोड़कर तथा मातृबंधुभ्य पंचमात् और माता से आरंभ करके उसके बंधु वर्ग में 5 पीढ़ी को छोड़कर फिर कन्या से विवाह करना चाहिए। इस सूत्र का भाव है कि निकटस्थ रिश्तों में विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से रक्त संबंधी दोष उत्पन्न हो जाते हैं जो स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक हैं। यानी पिता की पीढ़ी से 7 पीढ़ियों को छोड़े और माँ की पीढ़ी में माँ से लेकर 5 पीढ़ियों को छोड़कर फिर 6ठी पीढ़ी से कन्या का चयन करें। इसके पश्चात चौथा सूत्र है। इस चौथे सूत्र से विवाहों के प्रकार बताए गए हैं। विवाह 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है। तो चौथे सूत्र में ब्रह्म विवाह के बारे में बताया गया है। ब्राह्मो विद्या चारित्र बंधु शील संपन्नाय दद्यादात आच्छाद्य अलंकृताम। विद्या वेद के विद्वान, चारित्र उत्तम आचरण वाले, बंधुशील संपन्नाय तथा मातृपक्ष के बांधवों से संपन्न और शील संपन्नाय शीलवान जिसका आचरण अच्छा हो, ऐसे वर को आच्छाद्य अलंकृताम 2 वस्त्रों से सजाई गई
तथा आभूषण से अलंकृत कन्या दद्यात् प्रदान करने पर ब्रह्म विवाह कहलाता है। ब्रह्म विवाह में वर कैसा होना चाहिए? पहला गुण, वह वेद का विद्वान हो, जो कि चारों ही वेदों का ज्ञाता हो, जिसका आचरण यानी चरित्र अच्छा हो, और जो भरे पूरे परिवार का हो, जिसके माता पिता भाई बहन ये सब हों, इनसे रहित नहीं हो, और शीलवान हो। ऐसे वर को 2 वस्त्रों से सजाई गई आभूषणों से अलंकृत कन्या का विवाह करने पर वह ब्रह्म विवाह कहलाता है। इसके बाद में हम 5वां मंत्र पढ़ते हैं, सूत्र 5वां सूत्र पढ़ेंगे। संयोग मंत्र प्राजापत्ये सह धर्मचर्यस्ताम मिति। सह धर्मश्चर्यताम, तुम दोनों वर व कन्या सह एक साथ रहकर धर्मश्चर्यताम, धर्म का चर्यताम पालन करो। तुम दोनों वर और वधू एक साथ रहते हुए धर्म का अर्थात कर्तव्य का पालन करो। इस मंत्र के साथ कन्या प्रदान की जाती थी, वह प्राजापत्य है, प्राजापत्य विवाह कहलाता है। अगला सूत्र है 6वां सूत्र। आर्षे गो मिथुनम कन्यावते दद्यात्। आर्षे, आर्ष विवाह में कन्यावते, वर के बंधुजन कन्यावते, कन्या के अभिभावक को गोमिथुनम, 2 गायें प्रदान करते हैं। तत्पश्चात कन्या का वरण करते हैं। आर्ष विवाह में वर के बंधु बांधव कन्या के माता पिता को 2 गायें देते हैं और फिर कन्या के साथ विवाह करते हैं। ये विवाह आर्ष विवाह कहलाता है। अगला सूत्र है 7वां सूत्र। अंतर्वेद ऋत्विजे दानम दैवो लंकृत्य। अंतर्वेदी, यज्ञ के समय वेदी पर ऋत्विजे यज्ञ कर्म कराने वाले ऋत्विज को अलंकृत्य, आभूषण से अलंकृत कन्या दी जाती थी, वह देव विवाह कहलाता है। इस विवाह में यज्ञकर्ता वेद पाठी ऋत्विज को महत्व देते हुए उसे विवाह में चुना जाता था। ये देव विवाह कहलाया। अगला है 8वां सूत्र। इच्छन्त्या स्वयं संयोगो गांधर्व है। चाहने वाली कन्या के साथ वर का स्वयं अपनी इच्छा से संयोग है, संबंध कर लेना गांधर्व है, गांधर्व विवाह कहलाता है। चाहने वाली या प्रेम करने वाली कन्या के साथ वर का स्वयं अपनी इच्छा से संबंध कर लेना गांधर्व विवाह कहलाता है। यह प्रेम विवाह है। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह इसी रीति का गांधर्व विवाह था। शास्त्रकार इस विवाह को मान्यता नहीं देते थे। अगला है 9वां सूत्र। वित्तेन आनति स्त्रीमताम आसुर है। स्त्रीमताम, कन्या के अभिभावकों को वित्तेन आनति, वित्तेन धन देकर, आनति अपने वश में करके कन्या ग्रहण करने पर आसुर है, आसुर विवाह कहलाता है। आसुर विवाह क्या था? जिसमें कि वर पक्ष के लोग कुछ धन आदि दे देते थे और उस धन को देकर कन्या को खरीदते थे। यह विवाह आसुर विवाह कहलाता है। यह विवाह हेय अथवा निंदित माना गया है, क्योंकि
कन्या के प्रति इसमें अन्याय होना निहित है। अब है अगला 10वां सूत्र। 10वां सूत्र देखेंगे। प्रसह्य आदानात् राक्षसः। प्रसह्य जबरदस्ती बलपूर्वक कन्या के अभिभावकों को परास्त करके कन्या का आदानात अपहरण कर लेने पर राक्षसः है, राक्षस विवाह होता है। राक्षस विवाह क्या था? जिसमें जबरदस्ती कन्या का अपहरण कर लिया जाता था और फिर उससे विवाह कर लेते थे। ये विवाह राक्षस विवाह कहलाया। यह राक्षस विवाह सर्वथा निंदित विवाह माना गया है। सभी शास्त्रकारों ने इसकी निंदा की है। फिर है 11वां सूत्र। असंविज्ञातोपसंगमात् पैशाचः। असंविज्ञाता है, सोई हुई, मूर्छित या प्रमत्त कन्या के साथ उपसंगमात संगम करना, समागम करना पैशाच है, पैशाच विवाह है। गहरी नींद में सोई हुई, बेहोश या प्रमत्त यानी उन्मत्त कन्या जो कि पागल है, समझदार नहीं है, कुछ समझती नहीं है, ऐसी कन्या के साथ समागम कर लेना पैशाच विवाह है। यह पैशाच विवाह भी बहुत अधिक निंदित विवाह माना गया है। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हमने विवाहों के 8 प्रकार पढ़ लिए हैं, जिनमें से ऊपर के 4 विवाह हैं ब्राह्म विवाह, फिर है प्राजापत्य विवाह, आर्ष विवाह और देव विवाह। ये 4 विवाह हैं। इनको अच्छा यानी सर्वश्रेष्ठ माना है, शास्त्रकारों ने मान्यता दी है, महत्व दिया गया है। और बचे हुए जो 4 हैं, जैसे गांधर्व, फिर है आसुर, राक्षस और पैशाच, ये 4 विवाह हैं। इनको निंदित विवाह माना गया है, शास्त्रकारों ने इन्हें हेय बताया है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।